बांदा में यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर एक गर्भवती महिला के लिए मसीहा बन गया। दरअसल गर्भवती महिला सड़क पर पड़ी हुई कर्रा रही थी और सूचना देने के बावजूद 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। तभी पास से गुजर रहे एक सब इंस्पेक्टर ने कर्राती महिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, मगर महिला ने गाड़ी में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती जच्चा बच्चा की हालत सामान्य बताई जा रही है। ये बाईपास कोई भट्टी गांव है, वहाँ पे जी। क्या किस पोजीशन पे थे ये लोग? ये रोड पे एक महिला पड़ी हुई थी और उसकी परिजन जो है, उसकी सास हो या जो भी हो, वो साथ में बैठी हुई थी और एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे थे और उसे बहुत तेज लेबर पेन हो रहा था। तो मैं वहाँ से निकल रहा था, तब हाथ दे के मुझे रोका गया, तो मैंने तुरंत उसको जो है, उसकी हालत स्थिति गंभीर देखते हुए मैंने उसको गाड़ी में बैठा लिया और रास्ते में ही उसे जो डिलीवरी हो गई। तो अस्पताल लाए हैं आप? हाँ बिल्कुल। बांदा की बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टोला कला में जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है, जिसमें 2 लोग डूब गए। जैसे ही गांव के चरवाहों ने देखा तो परिवार वालों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने डूबे हुए दोनों युवकों को जाल के जरिए बाहर निकाला। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को तिंदवारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्रदेश सरकार की सख्त हिदायत के बावजूद डॉक्टरों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो रहा। सरकार का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं, मगर डॉक्टरों की मनमानी से मजबूरन मरीज बाहर की दवा खरीदने को मजबूर हैं। ताज़ा मामला चंदौली के पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय चिकित्सालय का है, जहां डॉक्टरों की तानाशाही के चलते मरीजों को बाहर की दवा जबरदस्ती लिखी जाती है। जालौन की कोतवाली कोच में चोरों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है। क्षेत्र में एक के बाद एक ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत है। ताज़ा मामला कोच कोतवाली की ग्राम टोपोर का है, जहां रात के वक्त चोरों ने ग्राम प्रधान के घर को ही निशाना बना लिया और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घर के लोग परिवार की एक महिला का इलाज कराने झांसी गए हुए थे, जिसका फायदा बदमाशों ने उठाया। हमें रात्रि में 4 बजे करीब फोन किया। कहाँ थे आप? झांसी। अच्छा, फिर जब मालूम पड़ी तब वहाँ से आए हम। क्या क्या सामान ट्रक आपका से। गया? कितना नुकसान? बता रहे कि अंगूठी गई 2, झुमकी गई और वो मनचली बजत मनचली। नकदी भी गई? नकदी 90 के करीब रुपया हथे। हार्वेस्टर उठाऊं जा रहे थे। कितने कमरों के ताले टूटे हैं? बच्चे क्या 3 कमरे। अच्छा, लगभग कितने रुपए की नकदी और जेवरात समेत कितनी की चोरी हो गई? अब वो आप समझ लो कितों का भाव है। वो दुकानों लुटी, दुकानों ले गए, दुकानों में पैसा होंगे बाकी जरूर। अच्छा, प्रधान आपके घर में कौन है? हाँ, हमारी बहू है। अच्छा, वो कोई घर पे नहीं थे? हाँ। मुरादाबाद में एक युवक का ममेरे जीजा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जीजा से बदला लेने और उसको फंसाने के लिए युवक ने जीजा की आईडी से मोबाइल सिम लेकर NSG के नंबर पर फोन कर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दे डाली। फिलहाल जांच के बाद GRP ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फतेहपुर जिले की बिंद की कोतवाली क्षेत्र के पैगंबरपुर और लोहारी इलाके में बच्चा चोरी के शक में स्थानीय लोगों ने पिता और पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। देखते ही देखते कस्बे के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ में पिट रहे पिता पुत्र को लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया और अपने साथ कोतवाली ले गई, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। बिंदकी थाने की पुलिस आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अपने क्षेत्र में भ्रमण में थे, जहां उन्हें जानकारी मिली कि पैगंबरपुर गांव में 2 लोगों को गांव वालों ने रोक रखा है। इस सूचना पर लोग वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर गंगाराम नाम का एक व्यक्ति जो लंगड़ा है और उसका बेटा पप्पू, जिसकी उम्र करीब 16-17 वर्ष की है, वो गूंगा है। गांव वालों को ये शक था कि ये लोग संभवतः बच्चा चोर हैं, क्योंकि ये लोग इधर कभी दिखाई नहीं पड़े थे। जबकि उन लोगों ने बताया कि वो लोग भीख मांगने के लिए वहाँ पर आए थे। ये घटना आपस में नासमझी और नाजानकारी की वजह से हुई। पुलिस के लोगों ने लोगों को समझाया बुझाया और दोनों को वहाँ से सुरक्षित ले आकर के उनको परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। कानून बनाने के बावजूद ट्रिपल तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला आंवला का है, जहां यासीन नाम की महिला ने अधिकारियों से गुहार लगाई। महिला का कहना है कि उसके पति ने 3 तलाक दे दिया है। अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो मीडिया के सामने अपना दर्द बयान किया। बरेली की थाना सिरौली पुलिस और SOG ने चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से 1650 पेटी अवैध शराब बरामद की, जिसे पंजाब से बिहार ले जाया जा रहा था। पकड़ी गई शराब की कीमत 3 करोड़ 96 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस शराब तस्करी के नेटवर्क खंगालने में जुटी है।
मोगा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गोविंदा जोश में नजर आए और जगह जगह गानों की धुन पर मटकी फोड़ने का कार्यक्रम हुआ। श्री राधे श्याम सेवा मंडल की तरफ से दही हांडी फोड़ समागम का आयोजन खाटू धाम मंदिर में किया गया, तो वहीं मंदिर के बाहर हजारों की संख्या में श्रद्धालु कृष्ण भक्ति के भजनों पर झूमते दिखाई दिए। करीब 40 फीट ऊंची दही हांडी तोड़ी गई, जिसके बाद पूरा मंदिर श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के तबादले का मामला अब एक बार फिर सुर्खियों में है। सरकार के आदेश पर विभाग ने ताबड़तोड़ 50,000 तबादले कर दिए, लेकिन अब इन तबादलों में हुई गलतियों को छुपाने के लिए विभाग एक बार फिर काउंसलिंग कर होल्ड पर रखे गए टीचर्स के तबादले की प्रक्रिया करा रहा है। मगर हैरानी की बात यह है कि जन्माष्टमी की छुट्टी के बावजूद दमोह में विभाग ने सैकड़ों टीचर्स को सुबह 10:30 बजे काउंसलिंग के लिए बुला लिया। ऐसे में टीचर्स परेशान होते दिखाई दिए। मेरा स्कूल सांटा में हुआ है, वहाँ पे जगह नहीं थी। आज यहाँ पे काउंसलिंग के लिए हम लोगों को बुलाया गया है, लेकिन आज पूरा दिन हो गया है। आज जन्माष्टमी का पर्व है और सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सभी लोगों के पास से मेरे बच्चे को बुखार तक आ गया है, लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुई है, सिर्फ फाइल बस जमा कर ली। पहले बोला गया था कि 2 बजे आएँ, फिर 3 बजे बोल दिया कि 3 बजे होगी, 4 बज गए, अब 5 बज गए। अभी तक हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, और अब कल के लिए बोल दिया गया है कि कल आप फिर से आएँ। आज पूरा दिन हो गया है, सभी लोग परेशान हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसमें जो ऐतिहासिक 50,000 ट्रांसफ़र किए गए थे, उसमें से 1091 ट्रांसफ़र से हमारे दमोह जिले में कर्मचारी आए थे, वो 1019 लोग यहाँ पे गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और संकुल प्राचार्यों की निरंतर गलती और लापरवाही के कारण कुछ पद जो रिक्त ही नहीं थे, उन पद को कर दिया गया, जिससे हमारे 200 के महिला पुरुष कर्मचारी जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनके बाद अब रिक्त नहीं हो रहे हैं, जिनको होल्ड करके यहाँ भेजा हुआ है। 14 तारीख की BC में आयुक्त लोक शिक्षण ने और पत्रों द्वारा इनको ये निर्देश कर दिया गया था कि जितने भी रिक्त पद आज दिनांक तक हो रहे हैं, लास्ट अपडेशन करके उन पदों को सम्मिलित करते हुए इनकी काउंसलिंग की जाए। लेकिन जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने काउंसलिंग की है, उसमें इनकी कोई पूर्व तैयारी नहीं थी, और जो रिक्त पद हैं उसमें सम्मिलित नहीं किए। एक आज अभी 10 बजे बुलाया, जन्माष्टमी का पर्व था, पूरी महिलाएं व्रत उपासी हैं, और 6 बज रहा है, अभी तक उनको कोई काउंसलिंग नहीं की गई, और उनको अभी तक रिक्त पद की सूची नहीं दिखाई गई, उनका वरीयता क्रम नहीं दिखाया जा रहा है कि उनका क्या क्रम है, और अभी तक बहाना बता रहे हैं कि लाइट बोलती है। ये लाइट का ये काउंसलिंग पूर्व तैयारी की जाती है। निश्चित ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ये घोर लापरवाही है, और हम सामूहिक रूप से इसकी निंदा करते हैं। ये तो काउंसलिंग के लिए हम लोगों ने बुलाया था, और स्थानांतरण के बाद जिनको होल्ड किया गया है, ऐसे प्रकरणों पर जो है उनकी स्थानांतरण जो स्थान दिया गया है उसमें संशोधन किया जाएगा। और हम लोगों ने पंजीयन कर लिया है, माध्यमिक का भी प्राथमिक का भी, लगभग 200 के लगभग जो है प्रकरण हैं, और उसमें ये सीनियरिटी लिस्ट तैयार हो रही है। हम आज माध्यमिक और प्राथमिक में 2 कैटेगरी, एक गंभीर बीमारी और जिनके पति शासकीय सेवा में है, इन प्रकरणों को आज निपटा लेंगे, बाकी शेष प्रकरण कल करेंगे। सुबह से शाम हो गई, अभी तक नहीं निपट पाया। अब पंजीयन में देर लगती है, थोड़ा 12-1 बजे प्रक्रिया शुरू हुई। लाइट ने भी बहुत परेशान किया, बीच बीच में लाइट भी नहीं रही, तो इस कारण से डिले हुआ है। माना जा रहा कि कुछ एक रेट तय हो रहा है? नहीं, ये सब झूठी खबरें हैं, ऐसा अब यहाँ कुछ नहीं है, और ये कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी प्रक्रिया है पूरी पारदर्शी है, आप लोग देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं। दमोह जिले के जागेश्वर धाम बांदकपुर में 3 दिन तक चलने वाले बांदकपुर महोत्सव का आगाज हुआ। इस महोत्सव को बुंदेली बरखा बहार नाम दिया गया। यूपी मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज ने भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत इस महोत्सव की जिम्मेदारी ली है। 3 दिन तक देश भर के प्रख्यात कलाकारों के साथ क्षेत्रीय बुंदेली विधा के कलाकार महोत्सव में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही बिजली बिल हाफ करने और हर गांव कस्बे तक बिजली पहुंचाने की बात कर वाहवाही बटोर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कसडौल ब्लॉक मुख्यालय के अंतिम छोर पर बसे ग्राम खपरीडीह का आश्रित गांव नवीन अमलीडीह पिछले 2 सालों से लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहा है। ठेकेदार की लापरवाही से आज तक गाँव में ट्रांसफार्मर नहीं लग पाए हैं। तार खींचे हुए और खंभा गड़ाए हुए लगभग 1.5 वर्ष हो गया। खंभा तो गड़ा दिए ठेकेदार, लेकिन अभी तक गायब है। गांव में इतना समस्या है, पीने के लिए बोर चालू नहीं हो रहा है, और रात को जैसे ही रात हो रहा है पूरा लाइन ड्रिप कर रहा है और 0 चल रहा है। जीना के लिए एकदम दुश्वार है। गांव पथरीला गांव है, हमेशा सांप बिच्छू का डर लगा रहता है। तो गांव में लाइट की समस्या होती है, तो गांव वाले ने इसके लिए किसी का आवेदन दिया है अधिकारी को? मैं जिला में जा करके बात कर चुका हूँ मिर्चे साहब से, हमेशा लाइन वाले के पास जा करके बात कर चुका हूँ।
क्या बोलते हैं? बस 1 माह में लग जाएंगे, अभी 15 दिन का ड्यू दिए हैं। हमारे दो उप संभाग होते हैं, एक बिलेगढ़ और एक करडोल उप संभाग। इसमें लगभग हम लोग पे इस 2018-19 में 450 ट्रांसफार्मर लगाए हैं मुख्यमंत्री मुद्रा और अन्य योजना के अंतर्गत, जो अपने कंपनी में चलता है उस योजना के तहत योजना के अंतर्गत। तो ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर काम जो है लगभग अभी 3 महीने के अंदर तक ही हुआ है, पूरा कंप्लीट रूप से। अधूरा काम था, उसको ठेकेदार जो है किया है। और इस बीच में 25 का ट्रांसफार्मर नहीं मिलने के कारण जो है वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा था। अभी बीच में मुझे ट्रांसफार्मर मिला था, उसको मैं कुम्हारी में लगा दिया हूँ। और एक वही उसी टाइप का सेम गाँव जो है वो पेंडिंग था रमकला करके, वहाँ 25 का लगाया था। और ये इमली के लिए गाड़ी लगभग रोज जा रही है। अभी 25 का ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण वहाँ नहीं लग पा रहा है। आज भी गई है, अगर वो आज मिल जाता है तो कल लगा देंगे।